दोस्तों बताया जाता है कि सम्राट अकबर के पास कुल 9000 चीता थे, जबकि वहीं आज पूरे संसार में कुल मिलाकर केवल 6517 ही चीता बचे हुए हैं। जहां पूरे वर्ल्ड में बाघ को टाइगर, शेर को लायन और अन्य नामों से जाना जाता है, वहीं चीता को केवल और केवल चीता नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि चीता शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के चित्रक नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चित्तीदार। यह जानवर इतना पॉपुलर हुआ करता था कि मध्यकालीन गुफाओं में इसके चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि ये खत्म क्यों हो गए। आखिर भारत को अफ्रीका से चीता क्यों मंगाने पड़ रहे हैं। इसके लिए हमें अंग्रेजों के भारत में आगमन से पहले के समय में जाना होगा, यानी हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखना होगा। दोस्तों मध्यकालीन भारत में शिकार के लिए जाना राजघरानों के लिए और राजाओं के लिए एक शौक का काम हुआ करता था, जहां बाघ और शेर को पकड़ना खतरनाक हुआ करता था क्योंकि यह आदमी के लिए घातक हो सकता था। वहीं इनकी जगह चीता को पकड़ना भी आसान था और उसे वश में भी आसानी से किया जा सकता था। इसीलिए इनका प्रयोग स्पोर्ट्स हंटिंग के लिए होता था, यानी दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इस बात के बारे में सबसे प्राचीन सबूत 12वीं शताब्दी के मिलते हैं, जिसमें एक संस्कृत किताब मानसोलास में इसके बारे में लिखा गया है, जो कल्याणी के चालुक्य शासकों के समय में लिखी गई है। चीता के बारे में ज्यादा जानकारी और पुख्ता सबूत हमें मुगल काल से मिलते हैं। मुगल काल में शेर और चीता के बीच एक अंतर देखने को मिलता है, जहां शेर का शिकार करना उपयुक्त समझा जाता था क्योंकि यह राजाओं का एक शौक हुआ करता था। वहीं इसकी जगह चीता को एक पालतू के रूप में देखा जाता था और उसका उपयोग दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता था। अकबर के दरबारी और लेखक अब्दुल फजल लिखते हैं कि चीता को पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती थी। इनको 3 से 4 महीनों में इतना ट्रेन कर लिया जाता था कि ये इसके बाद राजघरानों के शिकार के खेल में भाग लेते थे। मध्यकालीन भारत में और मुगल काल में चीता को ट्रेनिंग देने का काम बड़े लेवल पर हुआ करता था। अबुल फजल लिखते हैं कि चीता को पकड़ने के लिए गहरे खड्डे खोदे जाते थे, जिसके कारण कई बार उसमें गिरने से चीता को चोट भी लग जाया करती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सम्राट अकबर ने चीता को पकड़ने का एक नया तरीका इजाद किया, जिसमें कम गहरा खड्डा खोदा जाता था और एक ऐसा जाल लगाया जाता था जिसमें चीता फंसने के बाद वह जाल खुद ही बंद हो जाया करता था। कुछ स्थानों में चीता की पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, जिसमें राजस्थान का जोधपुर और झुंझुनू और पंजाब का भटिंडा तथा हरियाणा का हिसार था। अक्सर इन्हीं क्षेत्रों से चीता को पकड़ा जाता था। जिस तरह आजकल कुत्ते को घरों में पाला जाता था, उसी तरह चीते को भी एक पालतू जानवर समझा जाता था, क्योंकि यह आसानी से 3-4 महीनों के अंदर मनुष्य के साथ घुल मिल जाता था और लोगों को बाघ और तेंदुए की तरह इससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। मनुष्य के साथ रहकर यह इतना पालतू हो जाता था कि घर में कोई अजनबी भी आता था तो उसके साथ भी ये आसानी से घुल मिल जाते थे। दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इनको किसी पिंजरे में नहीं रखा गया है, बल्कि इनको एक कुत्ते की तरह जंजीर से बांधा गया है। चीता की एक विशेषता ये है कि इसको बंदी बनाने के बाद ये कम प्रजनन करता है, यानी यह बच्चे कम पैदा करता है। इसके कारण चीते के मरने के बाद या फिर शिकार में घायल होने के बाद जंगल से और चीता पकड़ना पड़ता था। इसी के कारण अंग्रेजों के आने से पहले ही चीता की संख्या में काफी गिरावट आने लगी थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन होने लगता है। मुगलों की तरह अंग्रेजों को चीते को पकड़कर उनको ट्रेनिंग देने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज बाघ, हाथी और शेर का शिकार करना ज्यादा पसंद करते थे। अंग्रेजों ने भारत में नील, चाय और कॉफी की खेती करने के लिए जंगलों को बड़े स्तर पर काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद चीता के रहने के लिए निवास स्थान की कमी पड़ने लगी। चीता की संख्या में कमी आने का यह एक मुख्य कारण था। ऐसा कम ही देखा जाता था कि किसी चीते ने मनुष्य पर हमला कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने चीते को वर्मिन घोषित कर दिया। किसी जानवर को वर्मिन घोषित करने के बाद उसे आसानी से मारा जा सकता है। यहाँ तक कि जो लोग चीता को मारते थे उनको अंग्रेज इनाम देने लगे। यह इनाम देने का सिलसिला 1871 से शुरू हुआ, जिसमें एक बड़े चीते को मारने पर 12 रुपया तथा उसके बच्चे को मारने पर 6 रुपया इनाम दिया जाता था। वहीं उस समय एक ट्रेन किए हुए चीता की कीमत 150 से 250 रुपये हुआ करती थी। चीता के ऊपर इनाम रखने का परिणाम ये हुआ कि 20वीं शताब्दी तक आते आते चीता की संख्या काफी कम हो गई। भारत के स्वतंत्र होने तक चीता लगभग भारत से खत्म हो चुके थे। भारत सरकार ने 1952 में ऑफिशियली ये अनाउंस भी कर दिया। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 1970 तक कुछ चीता दक्कन में देखे गए। ऐसा माना जाता है
कि महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने, जो छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के राजा थे, उन्होंने 1947 में भारत के अंतिम 3 चीतों को मारा। कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अफ्रीका से चीते मंगाए जाते थे, जो मुख्यतः चिड़ियाघर और प्रदर्शनी के लिए होते थे। दिव्य भानु सिंह का कहना है कि 1949 से 1989 के बीच करीब 7 चिड़ियाघरों में 25 चीते देखे गए, जो बाहर विदेशों से मंगाए गए थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 1997 के आसपास भी चीता देखा गया। 1917 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ईरान से भारत में चीता लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। इससे पहले कि ये बातचीत आगे बढ़ पाती, भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया गया और वहीं ईरान के तत्कालीन शासक को पद से हटा दिया गया। इसके बाद भी भारत की ईरान से इस बारे में बातचीत होती रही। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान इसके बदले भारत से बाघ और एशियाटिक लायन चाहता था, लेकिन ईरान में एशियाटिक चीता काफी कम ही रह गए थे, जिसके कारण इस डील को फाइनली कैंसिल करना पड़ा। चीते की 2 प्रकार की प्रजाति होती है, एक एशियाटिक चीता और दूसरा अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता, जो कभी भारत में भी पाया जाता था, अब केवल ईरान में पाया जाता है। बताया जाता है कि वहाँ एशियाटिक चीते केवल 50 से 100 के बीच ही बचे हुए हैं। दूसरा अफ्रीकन चीता है, जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। अभी भारत में इसी को मंगाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि एशियाटिक चीता अफ्रीकी चीता से ज्यादा तेज दौड़ता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। भारत में चीते को वापस लाने के लिए दूसरा बड़ा प्रयास 2009 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2 कारणों से रोक लगा दी। पहला कारण ये था कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को इस बारे में पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। दूसरा कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि भारत को चीते के बदले एशियाटिक लायन पर ध्यान देना चाहिए, जो केवल गुजरात में पाया जाता है। चीते को भारत में वापस लाने के लिए तीसरा बड़ा और सफल प्रयास बीजेपी सरकार के द्वारा 2020 में किया गया, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को ये अलाउ कर दिया गया कि वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर चीते को भारत में ला सकते हैं। यह कार्य नवंबर 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको और पीछे कर दिया गया। फाइनली 2022 में 70 साल के बाद चीता भारत में दोबारा लाया गया, जिसमें नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल थे। इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इतने बड़े शिकारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाने का यह एक पहला बड़ा केस है, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञ दिव्य भानु सिंह का कहना है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। उनका कहना है कि 1918 से 1939 के बीच भी भारतीय रियासतें बाहर से चीता मंगा चुकी हैं। सो दोस्तों, ये थी चीते की भारत से समाप्ति से लेकर उसके भारत में वापस आने की कहानी।